गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में टेंस के बारे में डिस्कस किया था और उसमें हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था हमने, उसको आप लोगों ने देख लिया होगा। उसके बाद से हमने पढ़ा था सेकेंड वीडियो में अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इन दोनों के बारे में हम हल्का सा रिवीजन करेंगे और देन उसके बाद से हम आगे वाले टेंस पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था, इसका रूल था सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इस पे आपने बहुत प्रकार के वाक्य भी बनाए होंगे घर पे, और इसके निगेटिव में भी मैंने डिस्कस किया था। जैसे वह जाता है, तुम दौड़ते हो, वे लोग हंसते हैं, तुम क्रिकेट खेलते हो, आप क्या करते हैं। इस प्रकार के जो भी वाक्य हैं उसको हम ताहे तीहे वाले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया था। उसके बाद से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने आपको बताया था सब्जेक्ट होता था, उसके बाद से इज आर एम लगाते थे, और उसके बाद से क्रिया का फोर्थ फॉर्म लगाते थे, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लगा देते थे। इस पर हमने बहुत सारे वाक्य बनाए थे। जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है वो वर्तमान समय में जारी होता है, और भूतकाल के किसी समय में काम शुरू हुआ होता है और वर्तमान समय में भी जारी होता है। जैसे वे लोग दौड़ रहे हैं, तो वे लोग भूतकाल के किसी समय में दौड़ना शुरू किए हैं और अभी भी दौड़ रहे हैं, यानी अभी रुके नहीं हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोला जाता था। और इस पर हमने वाक्य बनाया था वी आर प्लेइंग, दे आर डांसिंग, दे आर राइटिंग लेटर्स। इस प्रकार का वाक्य हमने चर्चा कर लिया था। अब हम तीसरा जो टेंस है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान काल, इसमें हमेशा हैज़ हैव के साथ क्रिया का तीसरा रूप लगता है और तीसरे रूप को हमेशा पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। तो इसके बनाने का रूल की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, इसके बाद से हैज और हैव और क्रिया का तीसरा रूप, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लगा होता है। अगर हम बात करें कि इसमें किस प्रकार के वाक्य होते हैं, तो जो काम भूतकाल के किसी समय में समाप्त हो गए रहते हैं उस प्रकार के वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाए जाते हैं। मतलब भूतकाल के किसी समय में शुरू हुआ है और भूतकाल के किसी समय में शुरू हुआ है और भूतकाल में ही समाप्त हो गया है, वर्तमान में नहीं आया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल, यानी वो पहले ही खत्म हो चुका है। तो इसको बनाने का रूल सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट के रूल से बनाते हैं। और इस प्रकार के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, इन सारे शब्दों का प्रयोग किया गया होता है उसके अंत में। तो आइए इस पे एग्जांपल देखते हैं कि किस प्रकार के वाक्य होते हैं। वे लोग पढ़ चुके हैं, वे लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वे लोग की अंग्रेजी हो गया दे। उसके बाद से हम हैज और हैव में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो आपको पता है वर्ब की बात करें तो प्लूरल वर्ब हमेशा हैव होता है और सिंगुलर वर्ब हैज होता है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि V1 में हैव होता है, V2 हैड और V3 भी हैड ही होता है, V4 में हैविंग हो जाता है और V5 में हैज हो जाता है। तो ये हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। तो ये प्लूरल वर्ब होता है और ये सिंगुलर वर्ब होता है। अब देखिएगा प्लूरल वर्ब कब लगाएंगे, जब सब्जेक्ट हो प्लूरल, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। ये हमेशा याद रखिएगा। तो सिंगुलर क्या है, सिंगुलर है ही, सी, इट, या कोई एक नाम हो तो वो हो जाता है सिंगुलर, और इसके साथ लगाते हैं हैज है। और उसके बाद से दे, यू, वी, इसके साथ हम लगाते हैं हैव। तो आइए बनाते हैं, दे के साथ हम लगाएंगे हैव और उसके बाद से लगाएंगे क्रिया का तीसरा रूप। तो पढ़ना का अंग्रेजी होता है रेड, और रेड का तीसरा रूप रीड भी होता है। इसको बोलने में थोड़ा सा डिफरेंस लाया जाता है, दे हैव रेड, रेड बोला जाता है। बन गया, कोई छूट नहीं रहा है। इस रूल पे हम बना लेंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं। तुम अपना काम कर चुके हो। तो सबसे पहले लिखेंगे तुम की अंग्रेजी यू हो गया। इस रूल पे बनाएंगे, सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद से हैज और हैव लगाएंगे। तो हैज और लगेगा कि हैव लगेगा, इसके लिए आप देखेंगे यू के साथ हैव लगाते हैं क्योंकि यू जो है प्लूरल है। तो यू के साथ हमने लगा दिया हैव।
उसके बाद से क्रिया का तीसरा रूप लगाएंगे, तो क्रिया है काम करना, तो डू, और डू का तीसरा रूप लगाएंगे डन, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट जो बच गया उसको लिख लेंगे, तो अपना का होता है योर, और काम करना का वर्क, यू हैव डन योर वर्क। तो इस प्रकार से इसके अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसका फॉर्मेशन कर लेंगे। आइए इसके नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव में कैसे बनाएंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके बाद से अगर हम नेगेटिव की बात करें इसकी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद से हैज लगाएंगे और नॉट लगाएंगे, और इस हैव लगाएंगे और नॉट लगाएंगे, और इन दोनों का मिला हुआ रूप होता है हैवंट। उसी प्रकार हैज और नॉट को मिला करके अगर लिखें तो हैजंट हो जाता है। चाहे तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप इसका कॉम्बिनेशन करके लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद से क्रिया का तीसरा रूप लगाएंगे और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तुम खाना नहीं खाए हो, तुम खाना नहीं खाए हो, तो सबसे पहले तुम की अंग्रेजी लिखेंगे यू। उसके बाद से मैंने अभी आपको बताया था कि यू के साथ हमेशा हैव लगता है, तो लगा देंगे हैव। उसके बाद से नॉट लगाना है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो, और उसके बाद से क्रिया का तीसरा रूप लगाएंगे। तो इसमें देखेंगे कौन सा क्रिया है, खाना और खाए दो शब्द है, तो दोनों ही है, एक फूड है और दूसरा है प्रोसेस ऑफ ईटिंग, यानी खाने का तो प्रोसेस है वो है, तो लिखेंगे इट, और इट का तीसरा रूप होता है ईटेन, इट एट ईटेन, और उसके बाद से जो बच गया ऑब्जेक्ट के रूप में उसको लिख देंगे अंत में, तो फूड। यू हैव नॉट ईटन फूड, अगर इसको मिलाए तो ऐसे लिख सकते हैं यू हैवंट ईटन फूड, यू हैवंट ईटन फूड। उसके बाद से हम इंट्रोगेटिव की बात करें, इस पर आप दुनिया भर का वाक्य बना सकते हैं, जितना मन में है उतना आप सोचिए, बनाइए। और अब आइए हम चर्चा करते हैं इस पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है इसका, आइए इसको देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध हो जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसा कि मैंने रूल आपको बता दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, फिर अगर वाक्य में नहीं है तो नॉट लगाइए, फिर क्रिया का तीसरा रूप लगाइए और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। क्या वे लोग दिल्ली गए हैं, क्या वे लोग दिल्ली गए हैं, तो सबसे पहले हैज और हैव में से कोई एक लिखेंगे, तो वे लोग है इसके अकॉर्डिंग से हैज और हैव लगाएंगे। तो आपको पता है कि वे लोग की अंग्रेजी दे होता है और दे के साथ हमेशा हैव लगता है, तो हैव हो गया, दे हो गया। उसके बाद सेट लगाएंगे नॉट कब, जब इस वाक्य में नहीं हो, तो नहीं दिया है, क्रिया का तीसरा रूप लगा लेंगे, जाना का होता है गो, और गो का तीसरा रूप लिखेंगे गॉन। उसके बाद से ऑब्जेक्ट लगाना है, तो दिल्ली, तो किसी भी प्लेस एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, तो आइए लगा लेते हैं टू, और उसके बाद से दिल्ली की अंग्रेजी लिख लेंगे दिल्ली, हैव दे गॉन टू दिल्ली। उसके बाद से अगर नेगेटिव वाला वाक्य एक लेकर के देखें, क्या सचिन पानी नहीं पिया है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सचिन है, तो सचिन के साथ, सचिन एक नाम है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हमेशा हैज लगाएंगे, तो हैज हो गया। उसके बाद से लिख लेंगे सब्जेक्ट सचिन। उसके बाद से नॉट, नहीं है तो नॉट लगा लेंगे। फिर बेहतरी, क्रिया का तीसरा रूप, तो पीना है क्रिया इसमें, तो आइए टेक ही लगाते हैं, तो टेकन कर लेंगे, टेक का तीसरा रूप टेक, टुक, टेकन। और उसके बाद से पानी, बच गया ऑब्जेक्ट, तो लिख लेंगे वाटर। तो इस प्रकार से इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो हैज सचिन नॉट, टेकन की जगह पे आप हैड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में हैज हैव और हैड का प्रयोग बताया था। हैज हैव के प्रयोग में हमने बताया था कि हैड का प्रयोग कब कर सकते हैं, हमेशा हैज के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि हैज हैव का मतलब भी होता है लेना, खाना, पीना, उसका मतलब भी होता है। तो वहाँ पे हैज सचिन नॉट हैड वाटर भी लिख सकते हैं, तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, गलती नहीं होगा। आइए अब इसके WH क्वेश्चन की बात करें। WH क्वेश्चन में क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्य के बीच में लगे होते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लगा होता है, केवल सब्जेक्ट के पहले, यही दोनों में अंतर होता है। WH क्वेश्चन सेंटेंस में क्या होता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, हुम, ये सारे वर्ड्स लगे होते हैं। तो इसके बनाने का रूल्स जो होते हैं वो ये हैं, सबसे पहले WH वर्ड्स लिख लेंगे, उसके बाद से हैज और हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, और उसके बाद से क्रिया का तीसरा रूप और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो आइए इसके एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं कि किस प्रकार का सेंटेंस इसमें आता है। मैं कहाँ गया हूँ, मैं कहाँ गया हूँ, तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी आपको पता है,
कहाँ की अंग्रेजी, वेयर, और उसके बाद से हैज और हैव में से कोई एक लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार। तो मैं है, तो मैं का अंग्रेजी आई होता है और आई के साथ लगता है हैव, तो वेयर हैव आई, सब्जेक्ट लिख लिया आई। उसके बाद से नॉट लगाएंगे कब, जब वाक्य में नहीं लगा हो, तो नहीं नहीं है, और उसके बाद सब लगाना है V3, तो जाना है, तो जाना का गो होता है और गो का तीसरा रूप गॉन, वेयर हैव आई गॉन। तुमने कब मेरी मदद नहीं की है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सबसे पहले कब की अंग्रेजी लिख लेंगे व्हेन, रूल के अनुसार। उसके बाद से हैज और हैव लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो हैव लगा दिए क्योंकि यू है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमने लिख लिया यू। उसके बाद से नहीं है तो नॉट लगा लेंगे, फिर क्रिया का तीसरा रूप लगाएंगे, तो मदद करना है तो हेल्प है और हेल्प का तीसरा रूप हेल्प्ड, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लगाना है तो मेरी बच रहा है, तो यही बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सभी वाक्य का ट्रांसलेशन कर दिया। अब आपके पास कोई भी ट्रांसलेशन का बुक हो उसको निकाल करके आप बना सकते हैं इस पे विभिन्न प्रकार के वाक्य, और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस पे, ताकि आगे आपको बोलने में भी समस्या नहीं होगी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को देखते रहें और एक लाइक ज़रूर दें, और कमेंट करके बताएं कि क्या समस्या आपको हो रहा है, ताकि उस पर भी वीडियो बनाया जाए और विचार किया जाए। धन्यवाद।